व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज नो असिस्टेंट, यू आर वाचिंग ब्रदर वी चैनल। और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड का एक ऐसे स्पेसिफिक टाइप जो कि हम लोगों से थोड़ा हिडन है और लोग उसके बारे में कम जानते हैं, और कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। और ये भी बताऊँगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा सबसे बेस्ट पोर्टल रहेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने आपकी कुछ सैलरी आती होगी, आप कुछ अर्न करते होंगे और जनरल एक्सपेंसेस के बाद में आप उसमें से कुछ सेव भी करते होंगे। इंडिया में जनरली उस सेव करे हुए पैसे को लोग बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं और उसको जमा होने देते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब तरीका है, क्योंकि रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रहती है जिसका रेट 4 से 5% रहता है। इसका मतलब ये है कि आपके रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज़ कर रहे हैं 4 से 5% हर साल। तो रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू को लूज़ ना करें, इसलिए हमें उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडियन कल्चर में नॉर्मली लोग अपना पैसा 4 जगह इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट, जिसके अंदर में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। FD या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके अंदर में 6 to 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड या ज्वेलरी, जिसके अंदर हमें 5% तक का प्रॉफिट होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। रिटर्न, जिसका फ़ायदा तभी है जब रिटर्न आपका एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। रिस्क, कितना चांसेस है कि आपका पैसा लॉस में चला जाए या पूरा का पूरा डूब जाए। टाइम, कितने टाइम तक मैं उस पैसे को रखूँगा कि मुझे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ। बेसिक रूल ये है दोस्तों कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा, तो रिटर्न्स भी ज़्यादा ही होंगे, या एटलीस्ट रिस्क या टाइम दोनों में से कुछ भी अगर ज़्यादा है तो नॉर्मली आपका रिटर्न अच्छा ही होगा। सेविंग्स बैंक अकाउंट और FD वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, तो उसको जाके देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कि किसमें कितना और कितने समय के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट आगे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे जयपुर टू शिमला जाना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर मैं एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में, अगर मेरे को रास्ता पता है, तो मैं अपनी कार निकालूंगा और आराम से खुशी से अपने गोल पे पहुँच जाऊँगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मुझे कार चलानी नहीं आती तो मैं एक एक्सपर्ट को हायर करूँगा, वो मेरे को ड्राइव करवा के और अपने गोल तक पहुँचाएगा। यही फ़र्क है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर आप खुद इन्वेस्ट करते हो और आप खुद अर्न करते हो, आपको पता होता है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप खुद के मालिक खुद होते हो। बट म्यूचुअल फंड के अंदर आप किसी एक्सपर्ट को अपना पैसा देते हो कि भाई मेरा ये पैसा है, इसको इन्वेस्ट करके मुझे रिटर्न्स चाहिए, और वो आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके और उससे आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये डिफर कर जाता है किस फंड में आप, किस टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट करते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जो कि ना ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बल्कि आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, इन सब के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। तो यार यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यार जो बंदा आपके लिए, जो एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहा है, वो फ्री में नहीं करेगा, तो वो भी कुछ परसेंटेज लेता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि नॉर्मली 1 to 3% होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ जो पूल ऑफ मनी है, जो कि आपका एक्सपर्ट कलेक्ट कर रहा है, वो उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पर जो रिस्क होता है वो नॉर्मली हायर होता है, तो वहाँ पर रिस्क हायर है तो वहाँ पे आपका रिटर्न भी हायर होगा, और डिपेंडिंग ऑन ये बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे डेप्थ म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ना जाकर ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सब के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। नॉर्मली इसके अंदर अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो आपका जो एक्सपर्ट है वो आपसे पैसे लेकर और 10 जगह इन्वेस्ट करके उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कमाता है, और वो फिर आपको आपका रिटर्न देता है। इसमें इक्विटी से कम रिस्क होता है, तो नॉर्मली इक्विटी से थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। थर्ड हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। इससे नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ परसेंट इक्विटी का होगा, कुछ परसेंट डेप्थ का होगा। फोर्थ हम बात करेंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। नाम से पता चल रहा है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंड्स बने, जैसे चाइल्ड एजुकेशन फंड, ओल्ड एज फंड्स, या फिर चाइल्ड मैरिज फंड। जब अगर चाइल्ड एलिजिबल हो जाए शादी के लिए, तो उस समय पढ़ने वाले पैसों की जरूरत के लिए ये फंड्स क्रिएट है। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देते हो, ताकि आज से 5 या 10 साल बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आपको वो अपना पैसा विद इंटरेस्ट मिल पाए। फिफ्थ कैटेगरी है अदर म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आपका पैसा नॉर्मली इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे निफ्टी या फिर BSE। तो यार मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है और कितने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, और हर एक टाइप के बारे में आपको
बेसिक नॉलेज हो गया। यार मैं अब आपको एक ऐसे फ़ंड के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है। नॉर्मली आप लोग क्या, मैं क्या, सबको इसके अंदर एक जनरल पर्पज़ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें बहुत ही लो रिस्क है और आपके एफडी के ऑलमोस्ट बराबर का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है और आपको आपके सेविंग्स अकाउंट से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। कुछ फंड्स 7% तक भी प्रोवाइड करता है। लिक्विड फंड्स के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी निकाल सकते हो। आज मैं इन्वेस्ट करूँ कल भी निकाल सकता हूँ। आपका जो रिटर्न होगा उसमें से कुछ पेनल्टी चार्ज होगी। रिटर्न्स की बात कर, मान लो कि मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया और मुझे कैसे भी करे 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है और मैंने वो 7 दिन के अंदर अंदर निकाले, तो मेरा कोई 0.12%, वो डिपेंडिंग ऑन मैं कितने दिन के अंदर निकाल रहा हूँ। अगर मैं 7 दिन के अंदर निकालता हूँ तो ही चार्ज होगा, 7 दिन बाद आपका कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा। और लिक्विड फंड, नाम से बता रहा है लिक्विड है, मतलब आप कभी भी इसको निकलवा सकते हो। मतलब अगर मैं आज निकलवाता हूँ, मैं अभी अप्लाई करता हूँ कि हाँ यार मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम आपके पास पहले ही आ जाता है, आपकी रिक्वेस्ट डालते ही आ जाता है आपके पास। बट नॉर्मली 2 to 3 आवर मैक्सिमम लगते हैं और आपका पैसा आपके बैंक में होता है। ये नॉर्मली फंड किस लिए बने? ये नॉर्मली फंड इसलिए बने ताकि जब आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले आप थोड़े दिन के लिए इसके अंदर पैसा रख सको, ताकि आपको एटलीस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले जब तक वो पैसा उसके अंदर पड़ा है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिकॉशनरी स्टेप्स के बारे में कि हमें किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सोच के और क्या देख के हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आता है एंट्री और एग्जिट लोड। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे लिक्विड हो या कोई भी, एंट्री लोड नॉर्मली जीरो होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। बट एग्जिट लोड आपको मुझे चेक करना चाहिए। लिक्विड फंड में नॉर्मली कोई एग्जिट लोड नहीं होता, बट फिर भी हमें एक चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कई लिक्विड फंड्स के अंदर मैंने चेकआउट किया था आज कि यार उनके अंदर 1% या फिर 2% एग्जिट लोड है, जो कि नॉर्मली किसी लिक्विड फंड के अंदर नहीं होता, किसी भी ढंग के लिक्विड फंड में कभी नहीं मिलेगा। 90% ऑफ म्यूचुअल फंड आर 0% एग्जिट लोड। बट नॉर्मली म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 365 डेज़ के अंदर पहले निकालते हो तो आपका एक एग्जिट लोड लगता है। लॉक इन पीरियड, जब आप टैक्स सेविंग्स फंड के बारे में बात करूँगा तो उसके अंदर नॉर्मली लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। वैसे ही आपको हमेशा जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर, आपको हमेशा ये देख के इन्वेस्ट करना चाहिए कि कितना उसका लॉक इन पीरियड, कितने साल तक या कितने महीने तक या कितने दिनों तक आप उसमें से अपना पैसा नहीं निकाल सकते। लिक्विड फंड के अंदर नॉर्मली कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। फिर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। यार देखो, एक मन में आ रही होगी कि यार लिक्विड फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसके अंदर जीरो रिस्क है? क्या हमारा पैसा डूबने के 0% चांस है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंस का एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी के अंदर और आपको थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर मिल रहा है तो उसमें रिस्क थोड़ा बहुत तो होगा। बट लिक्विड फंड के अंदर नॉर्मली सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये सबसे सेफेस्ट फंड होता है और कंपेरेटिवली ये एफडी से बेटर चॉइस है, क्योंकि एफडी के अंदर भी आपको 6 to 7% मिल रहा है। बट उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो आपका पैसा लॉक हो जाता है। आप अगर आपने ये चीज़ बोली कि हाँ मैं साल भर तक नहीं निकालूंगा, तो वो साल भर तक नहीं निकलता। उससे पहले निकालते हो तो आपका इंटरेस्ट आपको नहीं मिल पाता ढंग से। बट लिक्विड फंड के अंदर ऐसा नहीं है, आप विद इन 3 days, 5 days, 6 days, 1 day के अंदर भी आप उस पैसे को वापस निकाल सकते हो और आपका कोई भी स्पेशल अलग से चार्ज नहीं लगता। तो वो चीज़ एक बार आप किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देख लें। अब यार मैं बात करता हूँ कि यार ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इन्वेस्ट करता हूँ या आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसा मैंने पिछली स्टॉक मार्केट की वीडियो में बताया था कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जैसे ग्रो ऐप बढ़िया है, वैसे मैं इसके लिए 2 ऐप रिकमेंड करूँगा। पेटीएम मनी, जो कि मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और ग्रो ऐप, जिसको भी मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ। बट पेटीएम मनी में मैंने अभी तक ज़्यादा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर। ग्रो ऐप के अंदर मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ग्रो ऐप ईजी नहीं है, बस द थिंग वाज कि पहले सबसे पहले मैंने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने पेटीएम मनी के थ्रू किया था और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं लगती। आज मैं म्यूचुअल फंड में ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगर मैं आज दोनों का परसेंटेज देखूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने वो पहले स्टार्ट किया था, तो पेटीएम मनी में ज़्यादा है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरे लिंक से अगर ग्रो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस मिलेंगे। वहीं मैं बात करूँ पेटीएम मनी, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उसके लिए कोई स्पेशल ऑफर नहीं है। तो जैसे भी आपको जो भी ऐप आपको पसंद आए, आप दोनों यूज़ करके देखें, आपको जिसमें भी इजी लगे यूज़ करें। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली मेरी कोई वीडियो को आप मिस ना करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। All we talk about is checks.